हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सतलुज मूवी के बारे में, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से 48 घंटे के अंदर हटा लिया गया है। पिछले 3 साल से रिलीजिंग के लिए अटकी हुई थी, जिसे सेंसर बोर्ड काफ़ी उसमें कट लगा रहा था। निर्देशक मान नहीं रहा था, क्योंकि कहानी के अनुसार अगर कट लगा दिए जाए तो कहानी बेकार हो जाती है। कहते हैं कि फिल्म एक समाज का आईना होता है और आईना हमेशा हकीकत ही बयां करता है। इसमें पहले इसका नाम पंजाब 95 रखा गया था, क्योंकि इस कहानी को मानव अधिकार कार्यकर्ता जो जसवंत सिंह खालसा हैं, जिनकी ज़िंदगी पर यह फिल्म आधारित है, उन्होंने 80 और 90 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के दौर पर हज़ारों अज्ञात शवों को कथित तौर पर गैर कानूनी रूप से अंतिम संस्कार किए जाने का मामला उजागर किया था। उस टाइम की पंजाब की स्थिति और वहाँ के आतंकवाद और वहाँ का सरकार का जो रवैया था और पुलिस का जो रवैया था, वो सब इन कहानियों को उजागर करती है। खालसा ने ऐसे सबूत जुटाए थे जिनसे पता चलता था कि पुलिस ने बिना किसी संबंधित परिवारों को बताए चुपचाप उनके लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, यहाँ तक कि मौत के घाट भी उतार दिया गया था। 1995 में खालसा का अपहरण कर लिया गया। फिर उनको बाद में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस अधिकारी को दोषी भी ठहराया गया। लेकिन क्या होता है, आपको तो पता है कि जब कोई सच्चाई सिस्टम की फाइलों में दबी रहती है और उसे जब उजागर किया जाता है तो भूचाल तो आता ही है। तो जब और अब की जो देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो सब सेम ही होती हैं, वो किसी की सगी नहीं होती और ये आपसी में ही रहती हैं। तो इन्होंने उस फिल्म को इतना दबा दिया और इतना कर दिया कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से बेवजह हटानी पड़ी। जी5 ने तो बगैर कट के रिलीज़ भी कर दिया था, संसद बोर्ड को दरकिनार करते हुए। पर लेकिन सरकार ने उन्हें आईटीआर आईटीटी के तहत उल्लंघन का हवाला देते हुए और करते हुए फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया। जी5 ने कहा कि यह फिल्म मेकर के साथ खड़ा है, हालांकि उसे हटाने की वजह नहीं बताई। ओटीटी की फिल्म बिना किसी कट के रिलीज़ हुई थी। जी5 के एक बयान जारी कर लिखा, रिलीज़ के बाद से सतलुज को जो रिस्पांस मिला वाकई ज़बरदस्त रहा। हम सब इस पे दर्शकों का आभारी हैं, जिससे फिल्म को सब्सक्राइब किया, देखा और उसे सपोर्ट किया। आपका प्यार और हमारे सपोर्ट के उन लोगों के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। हमने भी वो मूवी देखी। वो मूवी आपको कहीं ना कहीं रुला देगी और झंझोर भी देगी कि उस टाइम 80 और 90 के दौर में पंजाब की क्या स्थिति थी। स्थिति तो अब भी सही नहीं है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो दिखाती है। और इसमें जो 5 कारण बताने के पे विवादित हुए हैं, विवाद जिन पर हुआ है, जैसे कि लोकतंत्र की कमजोरी फिल्म को दर्शाती है। भारत सरकार का ये कहना है कि ये इस तरह की फिल्म में लोकतंत्र संविधान के स्तंभ माना जाता है। पर यह फिल्म दिखाती है कि 80 और 90 के दशक में पंजाब में इसी प्रजातंत्र को सिस्टम के नीचे दबाने की कोशिश की गई। नंबर 2, मानव अधिकारों का उल्लंघन पर्दाफाश। फिल्म के खालरन में ने मानव अधिकार उल्लंघनों का पर्दाफाश किया, जिसे प्रशासन ने सबों को बिना उनके परिवार को बताए अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। प्रशासन ने फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। फिल्म में प्रशासन द्वारा 25 फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा दिखाया गया है, जिसको घोंसले सिस्टम की पोल खोलती है। पंजाब के इतिहास का काला सच नंबर 4 पे आता है। उस टाइम जब पंजाब 80 और 90 के दशक में था, तो पंजाब का इतिहास का एक काला चैप्टर बोला जाता है, क्योंकि लोकतंत्र के साथ साथ लोगों के इमोशनल अधिकार, यहाँ तक कि उनके जीने के तरीके को भी बहुत तरीके से छीन लिया गया और जो इसका विरोध करते थे उन्हें मार दिया जाता था। नंबर 5 आता है पॉलिटिकल सिस्टम की खोलती पोल। यह फिल्म देश के पॉलिटिक्स में गहराई से इसे भ्रष्टाचार की ओर पोल खोलती है। आप इस फिल्म को देखेंगे तो वहाँ पॉलिटिक्स और वहाँ की फिल्म, वहाँ की पुलिस और वहाँ का माहौल इस तरीके से गढ़ा गया है कि आपको ये लगेगा कि आप हर सेकंड उस फिल्म में वहीं खड़े हैं जहाँ वो स्थिति या वैसा किया जा रहा है। तो आप ये फिल्म देखिए और बताइए। पर लेकिन हमें सिस्टम से ये पूछना तो ज़रूरी पड़ता है कि इस फिल्म को हटा देना क्यों ज़रूरी है। जी5 ने तो चलो थोड़ी देर के लिए दिखा दिया, लेकिन जिस जिस लोगों ने देखा तो रहा उसको तो जो हमारा फिल्मी वो है, उन्होंने तो सर्टिफिकेट तक नहीं दिया। तो सतलुज मुश्किल सफ़र पर फिर भी लोगों का ध्यान खींचा है। लेकिन देखिए, अगर कोई फिल्म ऐसी बनती है कि जो सच्चाई को उजागर करती है, तो सिस्टम को तो मिर्ची लगती ही लगती है। आप इस मूवी को देखिए और
इस पर कमेंट कीजिए, सरकार से पूछिए कि क्या वजह रही कि आपने इस फिल्म को उस प्लेटफॉर्म से हटाया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जो ऐसा भी लगा आप हमें बताइए। सतलुज हनी त्रेहात द्वारा निर्देशित एक दमदार बायोपिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दलजीत दोझा, अर्जुन रामपाल और सुखविंदर विक्की की मुख्य भूमिकाएं हैं। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालसा की असल ज़िंदगी, उनकी मुहिम को दिखाती है जो 1990 के दशक में पंजाब सरकार की शरण में गैर न्यायिक हत्याओं के बड़े पैमाने पर गुप्त रूप से किए गए अंतिम संस्कारों का पर्दाफाश किया है। तो आप देखिए, अपने विचार इस पर रखिए और हाँ, ऐसी मूवियों को ज़रूर देखिए जो समाज और सिस्टम का आईना आपको दिखाती हैं। ये नहीं कहते कि हर फिल्म सच्चाई ही बयां करती है। कभी कभी कोई फिल्में ऐसी भी आती हैं जो आपके दिल और दिमाग को झंझोर देती हैं और सच्चाई आपके सामने रखती हैं। तो आप सरकार से गुहार लगाइए कि ये फिल्म बिना कट के साथ आपको दिखाई जाए। सच्चाई तो आपको पता होनी चाहिए। माना कि पिछली सरकारें जो कर गई या इस सरकार हमें वो सरकार नहीं करने देगी, पर लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हम क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते। हमें सच्चाई चाहिए तो हमें तो कमेंट्स करना ही पड़ेगा। आगे आपकी मर्ज़ी कि आप सिस्टम के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं या नहीं। हम सिस्टम के अगेंस्ट हैं कि उन्होंने इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से तुरंत ही हटा लिया। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।